आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। आदरणीय राजवीर सिंह जी प्रिंसिपल साहब आपके मेरे पास इकट्ठे चल के आई, अमित भाई, ओमपाल जी हो, ओम प्रकाश जी और तमाम समिति के लोग यहाँ हैं, राजेश्वर जी आए। उन्होंने जैसे ही मुझे निमंत्रण दिया, क्योंकि अभी तक तो परिवार का सदस्य कभी भांजे के बेटे के रूप में, कभी दादी के घर के रूप में, कभी बड़ी दादियां थी हमारे, उनके हाथों के पेड़े जो खाया करते थे उनके रूप में, ऐसा स्वाद भी कभी नहीं मिला। संस्था के सभी सम्मानित लोग आए और उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस है। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा, ये परिवार के एकजुट होने का समय है और ऐसी जगह मुझे आते हुए मैं अपने आप को गौरवशाली समझूंगा। मैंने एकदम जो है स्वीकृति दे दी थी और जब यहां आके पूरी बात प्रिंसिपल साहब ने बताई, इतना मुझे भी नहीं जानकारी थी। चौधरी रणजीत सिंह जी के समय से लेके बाबू नारायण सिंह जी के समय, स्वर्गीय पिताजी जब बताया करते थे, जब शाम को छोटे छोटे थे, कहानी और भी है, कहानी आपकी तो सारी सही है, पर जो भी हमने सुनी और सुन के बड़े हुए, मुझे पता है कि ये कॉलेज कब बना था, ये बताओ। 1943 में। ये 1 नवंबर 1943। बाबू नारायण सिंह जी की शादी कब हुई थी? ताऊ जी को पता है, नहीं पता? और हमारे पैदा होने का भी रास्ता जो है इसी कॉलेज की नींव में रखा हुआ था। चौधरी रणजीत सिंह जी, जब ये आना जाने का चौधरी मुल्तान सिंह जी रहे हों, चाहे बड़े चौधरी साहब रहे हो महाराज सिंह जी, जब आने जाने का रिश्ता हुआ तो कहीं ना कहीं ये भी रिश्तेदारी जुड़ने का भी, और रिश्तेदारी के एवज में कॉलेज की स्थापना होने का भी, ये भी रिश्ता आपका हमारा उसी समय एक सूत्र में पिरोते हुए आज एक अवलोकन करने का भी दिन है। मैं ध्यान कर रहा था, पूछा था बेचारे इसे, मैंने कहा हमारे बच्चे कहां कहां तक पहुंचे, तो बताया तो काबिलियत तो इतनी है कि व्हाइट हाउस तक गए हुए हैं यहाँ के बच्चे। सच्चाई है कि नहीं है? राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति आए थे, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी भी आए थे, हम तो छोटे छोटे थे। संजय चाचू जी, तो काबिलियत तो व्हाइट हाउस के घुसने तक है, पर अभी हम सबको जहां देश की पॉलिसी बनती है, जहां वो कल में चलती है, जहां आपका हमारा भविष्य तय होता है, मैं बच्चों से कह सकता चाहूंगा खासकर, और बच्चियों से भी कहना चाहूंगा खासकर, अब समय बदलाव का है। आपने मुझे बहुत छोटी उम्र में, मैं जानता हूं चेहरे जो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण मेहनत करके मेरे चुनाव में मेहनत करने आते हैं और जिता के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम किया, जहां पॉलिसी निर्धारित होती है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन गलियारों में जो बात है, चर्चा है, उस विषय की चर्चा भी हमारे आपके बीच होनी चाहिए। अगले 5 साल में, 7 साल में पूरी राजनीति से लेके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके चाहे हमारी राजनीति हो, वो बदलने वाली है। बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ जानते हैं, कुछ ने कहा ये सांसद बन गया, विधायक बन गया, और बहुत से लोग ऐसी चीज हैं जो जानते नहीं। अब बताओ, संविधान किसने लिखा था प्रिंसिपल साहब? पूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस असेंबली में कितने लोग थे? लिखने वाले थे कोई? हाँ? कहा? चलो हमारे बड़े थे सब। आज आपका बेटा, आपका साथी भी, एक संविधान संशोधन समिति बनी हुई 129 में, उसका सदस्य आपका साथी, आपका बेटा। मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूं, एक देश एक चुनाव भी होना, सबसे जरूरी वुमेन रिजर्वेशन बिल भी लेके आना है, और जहां नया परिसीमन होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहां इस चर्चा कल भी करके आया हूं सरदार पटेल जी की जयंती पर, और आज भी कर रहा हूं, और चाहे देश के मंच पे समाज को इकट्ठा होकर भी करानी पड़े, वो सबसे जरूरी चीज है सेंसस।
ये सेंसस शुरू होने वाला है, इसे हल्की बात मत समझना। ये चर्चाएं स्कूल में और शिक्षण संस्था में मैं इसलिए कर रहा हूं कि यही सूत्र है, यहीं से घर तक बात पहुंचेगी, घर घर बात पहुंचानी है। और जहां ये संस्था ऐसी है हमारी गोचर कॉलेज की, ये लीड कर सकती है पूरे देश के समाज के लोग, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को लीड कर सकती है। इन विषयों की भी चर्चा इन गलियारों में होनी चाहिए और हमारे बच्चे कैसे बेहतर से बेहतर आईएएस बने, स्पोर्ट्स में जाएं, राजनीति में आए और जहां चाहें विश्व में, देश का, प्रदेश का और अपने बड़ों का, अपने इलाके का, अपनी संस्था का नाम रोशन कर पाए, इसकी हमें आपको बेहतर व्यवस्था करने का काम करना है। मैं कॉलेज में पहले भी आया, वोटर के रूप में भी आता हूं क्योंकि आपका वोटर भी हूं। आप बुलाते हैं तो एक अपनापन सा लगता है। और जब कार्यकाल कितने साल का है आपका? 3 साल। 3 साल में बहुत समय है, अभी तो सब चीज हो जाएगी। मुझे शायद ये देश का पहला कॉलेज है जिसने बुलाया और जो समझ पाया कि सारी चाबी आपके घर में ही है। आदरणीय जो मेरे नेता है जयंत चौधरी जी, जानकारी है आपको? नहीं है। कौन सा मंत्रालय है उनके पास? कौशल विकास। कौशल विकास। और दूसरा कौन सा है? खेल, शिक्षा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आदरणीय जयंत चौधरी जी। तो मांगने की तो लिस्ट निकाल के रखो, आप क्या चीज चाहिए, सब चीज आपको उपलब्ध हो जाता है। चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जुड़े काम हो, और चाहे और संस्थाओं में आपके प्रदेश हो, देश से जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं, उसके लिए लाने के लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूं। पर शर्त एक है, मेरी रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। रफ्तार हो जाएगी इतनी नहीं ताऊ जी, हो जाएगी, नाराजगी कोई नहीं। हमारी बच्ची एशियन में फर्स्ट है। तो बताओ, एशियन में सबसे तेज भागने वाले भी यही है हमारी बच्ची, क्या नाम है? प्रीत राठौर। प्रीत राठौर। तो बताओ, रफ्तार भी पूरी तेज है। तो सारी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है, ये समय आपके पास है। मैं आपके संस्था का बच्चा हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। मेरे बड़ों के पसीना और उनके विचार इस संस्था में लगे हैं। मुझे याद है स्वर्गीय संजय चौहान जी, मेरे पिता, किस तरीके से वो यहां के बारे में सोचते थे, बताते थे और हमेशा करना चाहते थे। मुझे एक एक शब्द उनका कानों में मेरे आज भी गूंजता है। तो आज जब आपने बुलाया तो खाली हाथ मैं भी नहीं जाऊंगा। जो आप लोगों की मांग है, जो अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, आप लोग सोचने का काम करना और बस आदेश करने का काम करना। इस संस्था में मैं बैठ के आदरणीय चौधरी साहब से बात भी कर रहा था। अब एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जहां सामने वाली बिल्डिंग भी है उसे भी ठीक कराना है, वहीं स्किल से संबंधित अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं उस पर भी विचार करूंगा। और जो मेरे बलबूते अभी शुरुआत करनी है, उसकी जो भी अधिकार है आपका, यहां तो अधिकार ब्लैंक चेक वाला है, ब्लैंक चेक देके जाने वाला है। यहां भरने की सीमा, क्योंकि मुकाबला इतना ऊपर करा दिया। मैंने इतना तो कहा कि भाई मुकाबला ज्यादा बड़े लोगों से करा दिया, मैं बराबरी नहीं कर पाऊंगा। आज तो 1 करोड़ का एक कमरा बैठा है जी, जो 3,000 में बनता है। नहीं, जो जितना इन दोनों ने कर दिया इतना नहीं कर पाऊंगा। इतना तो नहीं कर पाऊंगा, पर कहीं ना कहीं पद तो उनसे बड़ा है ना। पद नहीं, पद भी नहीं, और जो उनका ऑरा था वो, पर मैं निराश नहीं करूंगा कहीं भी। आज जो मैं शुरुआत करके जा रहा हूं, जो भी आप लोगों की उम्मीद है, जो भी आकांक्षा है, क्योंकि रिश्ता आपका हमारा जिनसी कड़ी थी वो हमारी दादी थी जगवती देवी जी। मैं चाहता हूं उनका नाम भी आप लोग अपने संस्मरण में रखें, क्योंकि वो भी आप लोगों के ऊपर, उनकी जान भी यही अटकी रहा करती थी। इस संस्था में रहती थी, इस इलाके में रहती, आप सब में रहती थी।
और जो कुछ भी दिया वो तपस्या जो आज 4 पीढ़ी या 3 पीढ़ी चल रही है बड़ों का तो है ही, पर ये रामपुर और दादी का भी है। सब कुछ उनके भाग्य से ही हमें सब कुछ मिला। तो उनकी स्मृति भी आप लोगों के बीच छोड़ के जाऊं, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि बच्ची आपकी थी, हमारे तो घर की शोभा बढ़ाई उन्होंने। तो आज ये शुरुआत हमने करी है और मुझे उम्मीद है कि समय समय पे आप लोगों की हमारी बैठकें होती रहेंगी। लखनऊ दिल्ली जब भी मैं जाऊं तो एक डेलीगेशन के रूप में अपने 3 लोग या 4 लोग जो सारे कागज उपलब्ध करा दें, उन लोगों को अलग मुझे चिन्हित करके दे दें। मुझे पता है चौधरी मुल्तान सिंह जी के परिवार के बच्चे मुझसे मिलते हैं आके, अभिषेक है शायद, वो आते हैं, मिलते हैं, हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं लगातार। तो चाहे रहें कहीं, ये संस्था, ये रिश्ते पूरे विश्व में हमें और आपको जोड़ के रखें। आज 83वें स्थापना दिवस पे मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और ये संस्था आगे चल के आगे बढ़े, नए नए तो हमारे योद्धा मिलेंगे ही, हमें अलग अलग फील्ड में बच्चियां मिलेंगी, बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे, कृषि क्षेत्र में भी बड़े बड़े आगे आने वाले मिलेंगे। पर एक बात और, राजनीति में भी जो इज्जत सम्मान और बाबूजी और बड़ों के आशीर्वाद से आप लोगों ने दी, अगर वहां भी कहीं कलम चलाने की मेरी जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं। जनपद सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में कोई फर्क नहीं। और शायद सबसे ज्यादा अगर मेल जोल और रिश्तेदारी कहीं है तो आपकी हमारी, अगर वहां भी कहीं जरूरत, मैं तो अपना लाभ इस पद का जब मानता हूं जब अगले 15 से 20 विधायक अच्छे योग्य समाज से दे पाए, 4-5 सांसद हम दे पाए, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुख हम दे पाए, और एक नया ब्लड राजनीति में हम लेके आए, नौजवानों को लेके आए जो हर चीज पे चिंतन करना जानते हैं, हर चीज पे सकारात्मक राजनीति करना जानते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये संस्था, आप सब लोग और समाज की सरदारी जहां बैठी रहती है, बताते हैं ईश्वर का वास वहां होता है, या ईश्वर का ही वास मैं मानता हूं। जो निर्णय और जो आदेश मेरे लिए होगा उसे मैं पूर्ण रूप से पूरा करूंगा, क्योंकि इस समय आपका भी ज्यादा है, पेट में हो रही होगी, बच्चों के भी भूख लग रही होगी, और शादी मंडपों में आपको भी जाना है बहुत दूर दूर, लेट हो गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मुझे जो अनुभव यहां हुआ है आज आके, इस अनुभव की कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं दिल से आभार करता हूं कि आपने बुला के इतना प्यार, मान सम्मान और पुराने स्वाद और यादें ताजा कर दी। और जो भी मेरे कुछ से कुछ हो पाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके बेटे के रूप में, साथी के रूप में, मैं आपको निराश किसी भी रूप में नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।